हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सब आपको पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको बुक्स या नोट्स चाहिए तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 5th के बच्चों के लिए है और हम अभी उनकी क्लास के वेरी फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस पर हैं। ठीक है, सुपर सेंसेस की हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। सुपर सेंसेस जो है आपकी बुक लुकिंग अराउंड का वेरी फर्स्ट चैप्टर है और इसमें से स्टार्टिंग के 5 पेजेस जो है हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी फटाफट से एक रिकैप करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं और कई बार तो उनके पास जो सेंसेस होते हैं वो हमारे से ज़्यादा सुपर होते हैं, तभी तो इस चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस। तो जो भी एनिमल्स होते हैं उनके पास जो सेंसेस होती हैं कई बार क्या होती है हमसे ज़्यादा होती हैं। एग्जैक्टली जैसे कि हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स के पास सेंस ऑफ स्मेल जो थी वो ज्यादा थी। जैसे कि एंट्स के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सारे एंट्स के बारे में पढ़ा था। एंट्स के बारे में क्या पढ़ा था? एंट्स यानी चींटियों के बारे में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? कि उनकी नाक इतनी अच्छी होती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्मेल कर लेती हैं। बहुत दूर भी आप कहीं कोई मीठी चीज़ ज़मीन पे गिराएंगे तो फट से जो चींटियों की फौज है वो आएगी और उस खाने पे आक्रमण बोल देगी। ऐसा होता है, ऐसा हमने देखा भी है। तो इसके पीछे क्या है? साइंस है, ईवीएस है। साइंस क्या बोलता है कि एंट्स क्यों जमा हो जाती हैं? क्योंकि एंट्स के पास सेंस ऑफ स्मेलिंग जो है वो बहुत अच्छा होता है, उनकी नोज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके कारण जो चींटियां हैं, जो एंट्स हैं, वो खाने के ऊपर जमा हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, अगर उन्हें एक दूसरे को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढती हैं? वो भी अपनी स्मेलिंग पावर से, क्योंकि सारी चींटियां एक जैसी दिखती हैं। तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी दोस्त कौन है? कैसे पता चलता है? उसकी स्मेल से। और हमने हमेशा देखा है कि जो एंट्स हैं वो कैसे वॉक करती हैं? एक प्रॉपर लाइन में। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की स्मेल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? सेंस ऑफ स्मेलिंग। ये हमने एंट्स में देखी। फिर हमने देखी डॉग में कि डॉग की भी सेंस ऑफ स्मेलिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे हमने देखा कि डॉग जो है अपना एरिया मार्क करके रखते हैं, कोई भी नया डॉग उसमें नहीं आ सकता। तो ये कैसे पता करते हैं? डॉग्स अपनी नोज को मूव करते हैं। क्या स्मेल करते हैं? वो बाकी डॉग्स की कोई भी फीसीज यानी कि या यूरिन यानी कि उनके जो भी वेस्ट रहता है वो स्मेल करके वो पता करते हैं कि डॉग के एरिया में कोई नया डॉग तो नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि क्या हमारी सेंस ऑर्गन को माइंड जो है हमारा वो कंट्रोल कर सकता है। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक में यह पढ़ा। तो हमने क्या समझा कि माइंड जो है वो कंट्रोल करता है हमारी सारी सेंसेस को। अगर माइंड बोल देता है कोई चीज़ गंदी है, क्या है? गंदी यानी कि डर्टी है, तो हमारी जो डर्टी में से ऐसा होता है, हम अपने नाक पे हाथ रख लेते हैं और उसमें से हमें स्मेल आती है, पर हम कोई चीज़ को मान ले कि वो डर्टी नहीं है तो हमें स्मेल उसमें से नहीं आती है। जिसमें हमने एक स्टोरी पढ़ी थी सुशीला और रजनी की, राइट? याद है आपको वो स्टोरी? तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। इससे पहले के चैप्टर्स का जो पार्ट है उन पार्ट्स में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब जो करने वाले हैं वो हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे इसी चैप्टर की। ठीक है, अभी तक हमने सेंस ऑफ स्मेलिंग पढ़ा है और हर एक चीज़ सेंस ऑफ स्मेलिंग की कवर की है, पर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ साइट। क्या पढ़ेंगे? सेंस ऑफ साइट। या फिर ये कहो कि कैसे बाकी जो
लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हमारे अलावा या तो एनिमल्स होंगे या तो प्लांट्स होंगे। तो प्लांट्स की हमने सेंसेस के बारे में नहीं पढ़ा है, पर हमने एनिमल्स की सेंसेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है। तो जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनकी आईज जो है वो कहाँ पर होती हैं, कितनी स्ट्रांग होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे हमारी दो आईज जो है वो कैसे होती हैं, बिल्कुल फेस के, ये हमारा फेस है उसमें दो आईज जो है वो बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो बहुत इजीली समझ में आता है कि हमें जो है पूरी जगह आराम से देख सकते, क्यों, क्योंकि हमारी आईज जो है वो सेंटर ऑफ द फेस में है, ठीक है। ये फेस है, फेस में ये हमारी आईज होती है ना। ये क्या है, आईज है। अब आईज से जब हम देखते हैं तो हमको, आप मुझे देख रहे हो तो आपको यहाँ की चीज़ें भी दिख रही हैं, आपको यहाँ की चीज़ें भी दिख रही हैं, बहुत बड़ा एरिया जो है कवर कर लेते हो जब आपकी दोनों आंखें मस्त खुली हों। पर हमने एनिमल्स में देखा है कि उनकी दोनों आंखें अलग अलग जगह पे होती हैं। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे मैम, उनकी जो नोज़ का एरिया है वो बीच का ऐसा होता है और आंखें जो होती है इधर इधर होती है। किन एनिमल्स में हमने ये चीज़ें देखी हैं, बर्ड्स में। हैव यू सीन बर्ड्स, किसी भी बर्ड्स को देखोगे, जैसे पिजन को देख लो, जो हमें यूजुअली दिखती हैं, ज़्यादा बर्ड्स जो दिखती होंगी जिन्हें, वो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत सारी बर्ड्स हमें नहीं दिखती। हम कभी बर्ड की पिक्चर भी ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा जैसे ये करा, तो यहाँ पे हम वन आई ड्रॉ कर देते हैं। तो क्यों, क्या बर्ड की दूसरी आई नहीं होती, दूसरी आई भी होती है, पर हम क्यों नहीं ड्रॉ करते, क्योंकि वो उस तरफ है। किस तरफ, जो पार्ट हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि वो उस तरफ है। अब जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो यहाँ की आई दिखती है उनकी, बस यहाँ पर एक और आई है जो हमें नहीं दिखती, क्यों, क्योंकि वो उसका दूसरा पार्ट है। तो काफ़ी सारे बर्ड्स होते हैं जिनकी हमें, अगर वो एक तरफ खड़े हैं तो उनकी हमें एक ही आई दिख रही है, पर मैं अगर इधर भी खड़ी हूँ तो मेरी या तो दोनों आईज आपको विजिबल होंगी या तो फिर दोनों ही नहीं विजिबल होंगी, ठीक है। तो जितनी भी बर्ड्स आप देखोगे तो उनकी आईज वन साइड पर एक साइड होती है, टू साइड पर दूसरी साइड होती है, ठीक है। तो जितनी भी आपको बर्ड्स दिखेंगी वो कैसे दिखेंगी, आपको बड़ी, आपको जहाँ पे भी दिखेंगी उनकी एक साइड, एक आईज जो है वो एक तरफ दिखेगी, दूसरी आईज जो है वो दूसरी तरफ दिखेगी, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि यहाँ पर आपने बर्ड्स के बारे में देखा, और कोई एनिमल्स भी होते हैं क्या जिनकी आईज हमको एक साइड से सिर्फ एक ही दिखती है, और सोचो कोई एनिमल्स होते हैं। तो ये चीज़ें ही आज हम कवर करेंगे। पर ऐसी कोई बर्ड्स होती हैं जिनकी आईज हमें सामने देखो तो हमारी तरह दोनों दिखती हैं, बिल्कुल होती है, जैसे कि आउल, जैसे कि आउल। आउल की जो आईज होती हैं वो हमें कैसे दिखती हैं, सामने दिखती हैं दोनों ही आंखें, उसकी बाकी बर्ड्स की तरह एक आंख नहीं दिखती। आउल यानी उल्लू, आउल यानी उल्लू, जो भी बर्ड होता है आउल, उसकी देखो आपको दोनों आंखें जो हैं सामने दिखेंगी, ऐसा दिखता है आउल। और इसकी दोनों ही आईज अगर आप देखोगे तो कैसे दिखेंगी, वो आपको सामने दिखेंगी। कैसे दिखेंगी, बिल्कुल सामने। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है कौन से पेज पे, पेज नंबर 6 आपको ओपन करना है अपनी बुक का, और पेज नंबर 6 पे आप जैसे ही देखोगे तो सबसे ऊपर एक क्वेश्चन गिवन है। वो क्वेश्चन में आपको क्लियरली क्या पूछा है, ये पूछा है कि राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। ह्यूमंस कौन होते हैं, जैसे कि हम। ह्यूमंस कौन होते हैं, जैसे कि हम, आप और हम ह्यूमंस हैं। हमारी आंखें बिल्कुल फ्रंट ऑफ द फेस होती हैं, जैसे मैंने बताया। तो ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है, यानी कि फ्रंट ऑफ द फेस। और वैसे ही आउल एक ऐसी बर्ड है जिसकी आईज फ्रंट ऑफ द फेस होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो, write the name of some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head?
अब ये बताओ कि ऐसी कौन सी बर्ड्स हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिनकी आईज जो है वो एक साइड होगी और दूसरी साइड जो है उनकी दूसरी आंख होगी। जब आप बर्ड्स ऐसे खड़ी हैं, अगर मान लो मैं ऐसे खड़ी हूँ तो बर्ड्स की यहाँ पर आपको एक आंख दिख रही होगी, ठीक है। जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरी दोनों ही आंख विजिबल नहीं है, और जैसे ही मैं सामने घूमूंगी तो मेरी दोनों आंख आपको दिख रही है ना। पर बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। बर्ड्स अगर ऐसे हैं तो उनकी एक आंख आपको विजिबल होगी, और अगर वो ऐसे हैं तो यहाँ से उनकी दूसरी आई जो है विजिबल होगी, और वो सामने खड़े हुए हैं तो उनकी आपको दोनों ही आईज हाफ हाफ विजिबल होंगी, पूरी नहीं होंगी। तो ऐसी कौन सी बर्ड्स हैं, देखो, फॉलोइंग बर्ड्स हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। कौन सी हैं? पिजन्स, क्रोज, पिजन यानी कबूतर, क्रोज यानी कौवा, देन स्पैरोज, ईगल्स। ये बर्ड्स हैं जिनकी आंखें एक ही साइड होती है, ठीक है। जैसे आप ये देखो, ये ईगल है तो ईगल की एक आई ही दिख रही है आपको, इसकी दूसरी आई दिख रही है क्या आपको? पिक्चर में नहीं दिखेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि दूसरी आई जो है वो उस तरफ है। जैसे अब ये है जो इस तरफ फेस करके खड़ी है, इधर देख रही है, ये कौन है? स्पैरो। तो स्पैरो की आप एक आंख देखोगे तो आपको इसमें भी एक ही आंख दिख रही है, उसकी दूसरी आंख दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमें ये बर्ड्स हैं इनकी वन आई ही विजिबल है, दूसरी आई विजिबल नहीं है। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि हमें बर्ड्स की एक आंख ही एक साइड दिखेगी, दूसरी आंख दूसरी साइड से दिखेगी, ठीक है। सो देयर आईज आर वेरी स्मॉल। जो बर्ड्स होती है उनकी आईज कैसी होती है? बहुत छोटी छोटी, ऐसा छोटा सा दाना होता है, वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। उनका मुंह बड़ा होता है पर आंखें जो है छोटी छोटी। पिजन को देखा है? पिजन को कभी उसकी आईज एकदम डॉट होती है, ऐसे छोटा सा डॉट होता है फेस पे, इससे बड़ी आईज नहीं होती है, और फेस अच्छा इतना बड़ा होगा, छोटा सा डॉट होगा एक आईज का। तो उनकी आईज कैसे रहती है? बहुत छोटी छोटी रहती हैं। तो आप कोई आपसे पूछेगा बर्ड्स के आईज का क्या साइज होता है? दैट्स वेरी स्मॉल, ठीक है। कैसा होता है? वेरी स्मॉल। अब यहाँ पर आपकी बुक में भी एक पिक्चर दी हुई है, अगर थोड़ा उसको ध्यान से देखोगे, ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बर्ड्स जैसे दिखती हैं। देखो, ये बर्ड की एक आंख दिख रही है, ऊपर देख रही है तो भी एक आंख, यहाँ पे आप देख रहे हो सारे बर्ड्स की आपको एक एक आंख ही दिख रही है। बस यहाँ पर जब देखोगे तो आधी आधी आंखें आपको दोनों विजिबल होंगी, पर आपको पूरी आंख कब होगी? जब वो एक तरफ फेस करके खड़ी होंगी, और जब एक तरफ फेस करके खड़े होंगे तो सिर्फ एक ही आंख जो है, आईज जो है, विजिबल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। Their eyes can focus on two different things at a same time. अब सोचो कि बर्ड्स जो है उसकी एक आंख यहाँ है, एक आंख यहाँ है, तो जो यहाँ हो रहा होगा वो भी बहुत अच्छे से दिखेगा, और जो यहाँ हो रहा होगा वो भी बहुत अच्छे से दिखेगा। तो जो बर्ड्स हैं वो एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें फोकस कर सकते हैं। जैसे देखो, ये इनकी एक आंख कहाँ है? यहाँ, और दूसरी आंख कहाँ है? ये। तो ये जो बर्ड्स होती हैं ये दो चीज़ों पे एक साथ फोकस कर सकती है, जो यहाँ चल रहा होगा, जो यहाँ चल रहा होगा। उनको यहाँ वाली चीज़ भी पूरी अच्छे से दिख रही होगी, यहाँ वाली भी। क्यों? क्योंकि उनके पास दो आंखें हैं जो कि अलग अलग साइड्स पे है, अपनी फ्रंट में है, तो अपन को इतना बड़ा एरिया दिख रहा होगा, बट बिल्कुल यहाँ क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। मुझे अभी अपना ये वाला हाथ भी नहीं दिख रहा है, अब मैं थोड़ा सा मुड़ूंगी तब जाके मुझे ये हैंड जो है वो दिख रहा है, पर अगर मैं सामने देख रही हूँ तो ये हाथ मुझे नहीं दिख रहा है। पर अगर मेरी जगह कोई बर्ड होती तो उसे ये हाथ क्लियरली विजिबल होता, क्योंकि उसकी आई कहाँ है? यहाँ पर है स्टूडेंट्स। तो बहुत इजीली वो हर एक चीज़ देख सकती है जो उसके लेफ्ट में हो और जो उसके राइट में हो और जो उसके लेफ्ट में होगा, ठीक है। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. बट जब वो straight ahead देखते हैं तो वो सेम ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? क्या आपने देखा है कि बर्ड्स जो हैं अपना नेक जो है उनके चू 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 करते हुए, और उनका जो नेक है वो बहुत जल्दी 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 मूव करता है। क्यों मूव करता है? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. जैसे हमारी आंखें कैसी होती हैं? देखो चलती है ना,
हाँ, मेरी आंखें आपको मूव होते हुए दिख रही है, मैं ऐसे भी देख सकती हूँ, 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 ऊपर नीचे मैं अपनी आईज को पूरी मूव कर सकती हूँ। करो मेरे साथ, ऐसे देखो, दिखा सब कुछ, यहाँ देखोगे तो भी दिखेगा, ऊपर देखोगे तो भी दिखेगा, नीचे देखोगे तो भी दिखेगा। विदाउट मूविंग माई नेक मैं आईज को मूव कर रही हूँ। क्या मैं अपनी नेक मूव कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या मूव कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ मेरी आईज को देखिए, मैं सिर्फ आईज मूव कर रही हूँ, ये ऊपर नीचे। तो मैंने अपनी आईज मूव करके पूरे डायरेक्शंस में देख लिया। पर क्या बर्ड्स ऐसे ही पूरे डायरेक्शंस में देख पाती है? नहीं, उनकी आईज इतनी मूविंग नहीं होती है, इसलिए तुरंत नेक को मूव करती है। तुरंत नेक को मूव किया, ऊपर देखने के लिए नेक को मूव किया, नीचे देखने के लिए नेक को मूव किया। क्यों? क्योंकि आईज जो है बर्ड्स की वो ज्यादा अपनी तरह मूव नहीं कर सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें सीखी? सबसे पहले तो कि कुछ बर्ड्स होती हैं जिनकी जो आईज है, आईज क्या होती है? इन फ्रंट, सामने होती है। और कुछ बर्ड्स की, कुछ की नहीं बोलूंगे, फिर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स की, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स की कहाँ होती है? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स की आइदर साइड, आइदर साइड, है ना। और क्या देखा कि एंड दे आर वेरी स्मॉल, एंड दे आर वेरी स्मॉल। और क्या पढ़ा? कि उनकी आईज मूव नहीं होती हैं। हमने ये देखा कि आईज जो हैं बर्ड्स की वो कैन नॉट मूव, तो वो क्या मूव करती है? अपनी नेक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े। क्या क्या पढ़ा? कि जो बर्ड्स होती है उनकी आईज कहाँ होती है? फ्रंट में होती है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स की कहाँ होती है? ये सम बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स की कहाँ होती है? आइदर साइड ऑफ द फेस और हेड। और आईज जो होती है उनकी वो बहुत स्मॉल होती है और ज़्यादा मूव नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली आईज के बारे में, किन की आईज के बारे में पढ़ा? बर्ड्स की आईज के बारे में, कि क्या स्पेशलिटी होती है। हमने अभी जो पिछला पढ़ा हुआ है वो ये देखा था कि कैसे कैसे चीज़ें स्ट्रांग होती है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ बर्ड्स के पास आईज रिलेटेड क्या होती है? दिक्कत भी होती है कि वो छोटी होती हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकती हमारी तरह। तो अभी हम सेंसेस पढ़ रहे हैं, सारे एनिमल्स में क्या अलग अलग तरह की सेंसेस हमें देखने को मिलती है। जो चीज़ें सेम है वो भी बहुत अच्छी हैं, पर कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं हमारी और एनिमल की। है हमारे पास भी आईज है, उनके पास भी आईज, पर वो कैसे अलग अलग हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आज की क्लास को हम करते हैं फिनिश, जिसमें हमने बर्ड्स के आईज के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे से ही कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए आपको क्या करना है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त भी साथ मिलके, हम सब मिलके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो आप जानते ही हैं कि अगर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 कोई भी क्लास पढ़नी हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहे तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर नोट्स और बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।